हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल 8PM एजुकेशन पर। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगा बिहार दरोगा पुलिस भर्ती के तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से संबंधित जानकारी। हम आपके साथ साझा करेंगे उपयोगी टिप्स, ट्रिक्स और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप हर सवाल का सही उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और सफलता की ऊंचाई को छू सकें। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल 8PM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना इस सेशन का पहला क्वेश्चन। इससे पहले 2 सेशन हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वो दोनों वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पंचतंत्र, यानी कि ऑप्शन ए। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लाला लजपत राय। कौन था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? लाला लजपत राय। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? जिसका जो राइट आंसर है वह है कन्नौज एवं प्रयाग में। कन्नौज एवं प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? ऐसा किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चोल वंश, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? पटना में है गोलघर, 1786 में हुआ था। नंबर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन सी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे मुगलों में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था? किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था? इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, अब्दुल कादरी बदायूं। और दीन इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? अकबर ने। और किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था? तो अब्दुल कादरी बदायूं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कौन सा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिके बांध। हरिके बांध से ही इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जा सकता है? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्निया। कॉर्निया को दान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। पीलिया से प्रभावित होता है कौन सा अंग? पीलिया से प्रभावित होता है हमारे शरीर का कौन सा अंग? इसका जो राइट आंसर है होता है यकृत। यकृत जो है वो पीलिया से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस एक जो प्रोसेस है वो हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किडनी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है? ये होती है
तना से। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका शीर्षक क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रज्मनामा। क्या बोलते हैं? रज्मनामा। पंचतंत्र का क्या था? अनवर सुहेली, इसका रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की निपाई का आधा, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की निपाई की आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इसका जो राइट आंसर है वह है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की निपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? इसका जो राइट आंसर है वह है हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका जो राइट आंसर है वह है कुली कुतुब शाह। किसे लड़ा था? कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन 20 पर आते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो है ऑप्शन डी, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार या AC मजूमदार भी देता है कहीं कोई ऑप्शन में। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो हमारे वीडियो को जाकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बिजोलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया था। क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। एक हरिपुरा एक त्रिपुरी का भी इसने अध्यक्षता किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली वो है इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। थार कहाँ है? भारत में। भारत में कहाँ? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जिसको हो जाता है दूरदृष्टि दोष, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसके नेत्र में। इसका जो राइट आंसर है वह है रेटिना के पीछे, यानी कि बिहाइंड द रेटिना। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वह है जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, इसलिए पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं।
मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वह है 29। क्या है? 29। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? यह है हैदर अली खान। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का जो उपदेश है वह किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आचरण की शुद्धता का पवित्रता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है गुरु रामदास, यानी कि गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य गंगा घाटी। क्या हो जाएगा? मध्य गंगा घाटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 36 पर। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम कौन सा है? ऑप्शन में कौन सा है? इसका नाम जो है आल्पस श्रृंखला, आल्पस पर्वत है। यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्पस पर्वत। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, या बोलते हैं वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्दंत मार्तंड, कौन सा? उर्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता। कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? मुगल काल के किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? आधारित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? इसका जो राइट आंसर है वो श्यानता के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बलबन। किसने की थी? बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। किस नदी को उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजराती में। किसमें? गुजराती में।
क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन बी। किसका? बैरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका जो वर्णन है वो है आपका अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 का फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता जो है वो किन से संबंधित है? वो है किसानों से। किन से? किसानों से। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारा इस सेशन समाप्त हुआ है। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, कमेंट नहीं किए, तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।